अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज न्यू वीडियो हम बना रहे हैं। अब इसमें हमने सबक जो है, पिछले सबक हम पहले दुहराई कर लेते हैं। दुहराई करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम पिछले सबक याद नहीं होंगे तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा कि जब तक आपको पहली तख्ती, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह तरतीब से आपने याद नहीं करनी तो आपको सबक पढ़ना समझ नहीं आएगा। तो सबक को तजवीज़ से पढ़ना ज़रूरी होता है। कुरान पाक वरना पढ़ना नहीं आता। कोई भी कारी साहब आएगा तो आपको यही बोलेगा कि आप कुरान ठीक नहीं पढ़ते। इसलिए आपको परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये पहले सिपारा लें कहीं से भी, और उसके बाद फिर आप मेरी वीडियो से अपना सबक ठीक से कुरान तजवीज़ के साथ पढ़ सकते हैं। ये सिपारा ये गाबा कंपनी ने लिखा है और ये सिपारा आपको गाबा शॉप में कहीं से भी आपको मिल जाएगा। जी प्यारे बच्चों, आऊज़ बिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने आऊज़ बिल्लाह करनी है। अभी 3 हिस्सों में, एक साथ अभी नहीं पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ से लेकर यहाँ तक 29 अल्फाज होते हैं। 29 में से 15 अल्फाज मद वाले, बगैर मद के 14 अल्फाज होते हैं। पहले वो पढ़ लेते हैं। जीम, दाल, राल, सीन, शीन, सोद, जोद, आइन, गैन, कोफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। अब बगैर मद के अलिफ, बा, ता, सा, हा, खो, रो, जा, तो, व, फा, ह, हमजा, या। अब इसके बाद फिर हरूफ हल्के 6 होते हैं। हमजा, ह, आइन, ह, गैन, ख। फिर नरमी से पढ़ने वाले 3 होते हैं। सा, जाल, व। फिर कस के गुस्से से पढ़ने वाले 3 होते हैं। ज़, सीन, स्वाद। फिर मोटे से हरूफ मुस्तालिया 7 अल्फाज होते हैं। ख, स्वाद, जोद, गैन, तो, कोफ, व। फिर कलकला से यानी उछाल के पढ़ने वाले 5 अल्फाज होते हैं। कोफ, तो, बा, जीम, दाल। ये हरूफ कलकला जब साकिन होते हैं या फिर हम खुद से साकिन कर रहे तो उस वक्त इनको कलकला यानी उछाल के हिला के पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने याद किया था ज़बर ज़ेर पेश, यानी ज़बर ज़ेर पेश का नाम हरकात को फौरन से पढ़ते हैं, लंबा या झटका नहीं देते हैं। हरकात में लहने जली की गलती का खतरा होता है, इसलिए हरकात को फौरन से पढ़ना है, लंबा ज़रा सा भी नहीं करना। इसी तरह हरकात को वक्फन में साकिन कर देते हैं, साकिन करते वक्त देखते हैं। अगर हरूफ कलकला का कोई अल्फाज होता है तो उसको उछाल के हिला के पढ़ते हैं, और हरूफ कलकला यानी दूसरे अल्फाज होते हैं तो वहीं पे आवाज़ को एकदम रोक देते हैं, उनको उछाल के नहीं पढ़ते। फिर हमने पढ़ा था 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का नाम। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का नाम तनवीन होता है। तनवीन को गुन्ना करके पढ़ते हैं। गुन्ना क्या होता है? जिस आवाज़ को 2 सेकंड के लिए नाक में रोक के पढ़ते हैं उसको गुन्ना कहते हैं। तनवीन में से जब 2 ज़बर को पढ़ना होता है वक्फन में तो उस वक्त एक अलिफ लंबा करना होता है, और 2 ज़ेर और 2 पेश को वक्फन में साकिन करना होता है। हाँ, ये याद रखिएगा, वक्फन करते वक्त 2 ज़बर को आयात ख़त्म पे वक्फन हो या त्वा का वक्फन हो या जीम का वक्फन हो या वक्फ लाजिम का वक्फन हो, उसको हमेशा एक अलिफ लंबा करते हैं, उसको साकिन 2 ज़बर को नहीं करते। फिर उसके बाद आज हम बढ़ेंगे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश यानी तनवीन की ग्रामर की तरफ। आज की जो वीडियो है वो तनवीन की ग्रामर है। कभी हमने हरकत की ग्रामर में ये सीखा था कि लहने जली जो होती है हरकत में किस तरह होती है, सब पढ़ के हमने सीखा था। आज हम पढ़ेंगे
लहन खफी के बारे में। अब तनवीन में लहन खफी हो जाती हैं, गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती तो गलती होती है, लेकिन जब हम एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमें सब पता होना चाहिए कि लहन जली कहाँ हो रही है और लहन खफी कहाँ होती है। तो अब हम आज का सबक का मौजू है, आज का सबक तनवीन की ग्रामर, यानी तनवीन में से कैसे गुन्ना करना है, गुन्ने के कितने किस्में होती हैं। प्यारे बच्चों, दो ज़बर दो जेर दो पेश को जैसे मैं बता चुका हूँ तनवीन कहते हैं, और तनवीन में तनवीन में एक गुन्ना होता है जिसको बोलते हैं इख्फा। अब इख्फा जो गुन्ना होता है, पीछे मैंने पूरा आपको पढ़ के सुनाया इख्फा की आवाज़ किस तरह होती है, यानी आवाज़ को नाक और मुंह के बंद करके नहीं पढ़ते, आवाज़ को इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, सुर निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं मुंह और नाक में दोनों में से आवाज़ निकालना 50-50। कैसे? बा दो ज़बर बंग की आवाज़ मैंने सिखाया, दो ज़बर में भी, दो जेर में भी, दो पेश में भी। अब ये जो आवाज़ है ये है इख्फा की आवाज़। अब दूसरी आवाज़ होती है इदगाम की, जैसे बा दो ज़बर बन, इस तरह आवाज़ को दोनों जगह पे बंद करके पढ़ना, इसको इदगाम बोलते हैं। और तीसरी जगह पे होती है क़ल्ब की आवाज़, यानी गुन्ने 3 किस्म के होते हैं, इख्फा, इदगाम, क़ल्ब। अब मैं आगे जाके बताऊंगा इदगाम का गुन्ना कब होता है और कैसे होता है, लेकिन आज के सबक में हम क्योंकि इख्फा के बारे में हम जानेंगे। एक तो हमें याद रखना है इख्फा की आवाज़ जो होती है प्यारे बच्चों, वो ये होती है कि आवाज़ को मुंह और नाक में दोनों में से आवाज़ निकालते हैं, जैसे अबदन वक्फन अबदा, इसी तरह आमदिन आमदिन वक्फन आमद, कलकला किया, इसी तरह लाइबुन लाइब। अब ये गुन्ना हमेशा नहीं होता इख्फा का, ये याद रखिएगा, कभी होता है कभी नहीं होता। मिसाल के तौर पे जब हम गुन्ना कर रहे होते हैं, ये देखना होता है कि तनवीन के सामने कहीं हरूफिया हल्की तो नहीं हो रहा। अगर हरूफिया हल्की का कोई अल्फाज होता है तो फिर तो बिल्कुल गुन्ना नहीं करना, वहाँ आवाज़ को बिल्कुल नहीं रोकना, बस दो ज़बर दो जेर दो पेश को तो पढ़ना है, लेकिन आवाज़ को नाक में रोकना नहीं, यानी इख्फा की आवाज़ नहीं करनी, बगैर इख्फा करते हुए आगे पढ़ना है। और जो हमने इख्फा में क्या सीखना है, अब देखें कुरान पाक में हमने जब पढ़ना है वहाँ पे बहुत सारी जगह पे, जैसे सूरतुल बय्यिना में भी आता है, बहुत सारी जगह पे आता है लहुम जन्नातुन तजरी, जन पे जो गुन्ना हो रहा है ये इदगाम का हो रहा है, नून मुशद्दद का गुन्ना इदगाम का होता है। इसी तरह जो ता दो पेश पे गुन्ना कर रहे हैं हम इख्फा का, उसकी आवाज़ सुनिए, गौर से सुनिए, ता दो पेश तुम, लहुम जन्नातुन तजरी, लहुम जन्नातुन तजरी, तुम की आवाज़ बनिए, तुम की, जैसे इदगाम का गुन्ना किया वैसे इख्फा का गुन्ना नहीं, इख्फा की आवाज़ अलग है, इदगाम की आवाज़ अलग है। इसी तरह सूरतुल लहब में भी आता है, सूरतुल लहब में तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब, ना रंग की आवाज़, ना रन की आवाज़ नहीं करना, इसलिए कि ना रन की करेंगे तो यहाँ पे लहन खफी हो जाएगा। इसी तरह लहुम जन्नातुन तजरी, तुम की आवाज़ करनी है, अगर लहुम जन्नातुन तजरी दोनों सेम एक जैसी आवाज़ निकाल दी तो ये भी लहन खफी हो जाएगा, इसलिए आवाज़ को अलग अलग करना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह पहले पारे का भी मैं कुछ बता देता हूँ, हम पहले पारे तो पढ़ा था फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, क्या पढ़ा था? फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन
कालिमा तीन, इस तरह की आवाज नहीं, कालिमा तीन, बहुत सारी जगह पे अगर हम ये क्या कर रहे हैं, जब इख्फा कर रहे हो, क्योंकि अगर हरूफ अल के सामने है तनवीन के तो फिर इख्फा बिल्कुल नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसी तरह अब सूरतुल बय्यिना की आयत पढ़ लेते हैं। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी जन्नातुन तजरी, यानी हमने यहाँ पे इख्फा किया। हाँ प्यारे बच्चों, अब एक और बात, जब हमें इख्फा का आवाज को ठीक करना है तो लेकिन एक चीज और भी याद रखनी है। क्या है वो ये है, जब हम आवाज को इस तरह ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए हमने 15 अल्फाज को, यानी 6 अल्फाज की हरूफ हल्की की बात नहीं कर रहे, 15 अल्फाज ऐसे हैं जो तनवीन के सामने या नून साकिन के सामने, नून साकिन का भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि जो गुन्ना करेंगे वो भी इख्फा का गुन्ना होता है। तो जब हम तनवीन के सामने, तनवीन पे जब गुन्ना कर रहे होते हैं, सामने अगर 15 अल्फाज, हर जगह 15 अल्फाज ही आ रहे होते हैं ज्यादातर, तो अगर 15 अल्फाज में से कोई भी अल्फाज होता है तो तब इस तरह का इख्फा का गुन्ना होता है। तो जैसे मैंने बताया, इसी तरह नारंग ज़ात, नारंग ज़ात, ठीक हो गया। इसी तरह कलिमातिन फताबा, इसी तरह हुदन फमन तबिअ। प्यारे बच्चों ये याद रखना, जैसे मैंने पढ़ा कलिमातिन फताबा, सामने क्या आ रहा है, फा, अब ये भी याद रखिएगा। और वो ये फा 15 अल्फाज में से फा आ रहा है। इसी तरह हुदन फमन, यहां पर भी क्या आ रहा है, दाल दो जबर दंग के बाद फा आ रहा है। इसी तरह सयस्ला नारंग ज़ात, यानी सामने जाल आ रहा है। इसी तरह लहुम जन्नातुन तजरी, सामने ता आ रहा है। इसी तरह हम जब भी गुन्ना इख्फा का कर रहे होते हैं, आवाज इस तरह कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, 15 अल्फाज। अब ये 15 अल्फाज हमने इस तरह करके जल्दी जल्दी से पढ़ना है। कैसे, ता, सा, जीम, दाल, राल, ज़ा, सीन, शीन, सोद, जोद, त्व, व, फ, कोफ, काफ। ये 15 अल्फाज अगर हमने बिल्कुल ठीक से याद कर लिए तो फिर समझ जाए कि हमारे हरूफे यानी इख्फा का गुन्ना हम बिल्कुल ठीक याद कर लेंगे। इस तरह जल्दी जल्दी करके देखिए, ता, सा, जीम, दाल, राल, ज़ा, सीन, शीन, सोद, जोद, त्व, व, फ, कोफ, काफ। यानी ये 15 अल्फाज ऐसे हैं, अगर हमने इनको ठीक से जल्दी जल्दी से याद कर लिया तो समझ जाए कि हमने इख्फा का इंशाअल्लाह लहन खफी कभी भी हम नहीं कर सकते। अगर ये 15 अल्फाज हमने याद नहीं की, ऐसे ही हमने पढ़ना शुरू किया, तो फिर हम कभी भी लहन खफी से नहीं बच सकते। लहन खफी फिर पक्की। तो इसलिए कुरान में 2 गलतियां होती हैं। लहन बोलते हैं गलती को, जली बोलते हैं हराम गलती को, यानी बहुत बड़ी गलती, जो गुनाह होता है, जो मतलब को चेंज कर देता है, वो तो कभी होनी नहीं चाहिए। यानी एक अल्फाज को दूसरे अल्फाज के साथ पढ़ लेना, यानी ता है तो त्वा पढ़ लेना, सा है तो सा पढ़ लेना, सीन पढ़ लेना। इस तरह की ये मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मजीद हम ये प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, मैं आपको जिस तरह बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं कारी साहब आप फीस क्यों लेते हैं, अब तो फ्री में कुरान पढ़ें,
मैं ये आपसे सवाल करता हूँ, अगर मैं फीस बच्चों को पढ़ाने की नहीं लूँ तो मैं खाऊंगा कहाँ से? तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप फ्री में पढ़ें, आप अपनी मामा से बाबा से पढ़ें, तो इसलिए आप फ्री में पढ़ें और इंशाल्लाह मेरे को दुआ दें। अब ये फिर से हम पढ़ते हैं, 15 अल्फाज को एक दफा दुहराई कर लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, ज़, सीन, शीन, सोद, जोद, त्व, व, फ, कोफ, काफ। ये 15 अल्फाज याद रखना जरूरी है प्यारे बच्चों। आज हम 4 कलमे पूरे कर चुके थे, आज हम करेंगे 5वां कलमे का एक हिस्सा। मतलब अब देखिए मैं कहां तक करता हूं। 5वां कलमा इस्तग़फ़ार, 5वां कलमा भी कह सकते हैं हम उर्दू में, 5वां कलमा भी, 5 कलमा भी कह सकते हैं। तो इसलिए 5वां कलमा या 5वां कलमा ये आपके ऊपर है, आप किस तरह पढ़ना चाह रहे हैं। इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार माने तौबा करना। हमजा सीन जबर अस, ता गईन जबर ताव, अस्तग़फ़ा ज़ेर फी, अस्तग़फ़िर, रा लाम पेश रुल, लाम खड़ा जबर ला। अब अल्लाह के नाम को इतना मोटा करेंगे, रुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हा जबर हा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, रबा जबर रब्बा, या ज़ेर बी, रब्बी, जमा को तशदीद को कस के पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मीम नून ज़ेर मिन, या इख्फा का गुना, काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, मिन कुल्ली, ज़ाल मीम ज़बर ज़म, ये क़ल्ब का गुना। मैंने आपको बताया कुरान में 3 गुन्ने के नाम होते हैं, इख्फा, इदगाम, क़ल्ब। अब यहाँ पे क़ल्ब आ रहे हैं, आप गौर से जब देखेंगे नीचे, क्योंकि नून के ऊपर छोटी सी मीम है, हम मीम को पढ़ रहे हैं और मीम के सामने बा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गुन्ना करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, बाद हो जाए बिंग, यहाँ पे बिंग पे गुन्ना इफ़ा करना था, सामने हरूफ़ हल्की का हमजा आ रहा है तो गुन्ना नहीं करेंगे। ज़ंबिंग, हमजा दाल जबर अद, नून बा जबर नब, कलकला करेंगे, अज नब, तापेश तू, अज नब तू, हाल डबेश रू, अज नब तू, आइन जबर आमीम जबर मा, अमा, दाल दो जबर दन, आमदन, क्योंकि यहाँ सामने फिर हरूफ हल्की आ रही है तनवीन के, तो इख्फा नहीं करना। अज नब तू आमदन, हमजा बा जबर औ, खा जबर खा, औ खा, त्वा जबर त्वा, हमजा दो जबर अन, यहाँ पे गुन्ना भी कर सकते हैं, औ खतअन, यानी इख्फा का गुन्ना, औ खतअन, सामने सीन आ रही है तो हमने इख्फा करना है, और आवाज को मैंने आपको बता दिया कैसे। अब खाली में पढ़ते हैं वक्फन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खतअ, पहले औ खतअन पढ़ा, वक्फन में एक अलिफ लंबा करते हैं, औ खतअ पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ आप अच्छे से सबक याद करोगे और बहुत मेरे को दुआ भी दोगे। तो अब हम न्यू वीडियो हम पढ़ेंगे अगला सबक, जिसका नाम होगा जज़म। तो आप तैयार रहिएगा, मेरे वीडियो के इंतजार कीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।